हेलो स्टूडेंट, आइए मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा स्कूल शिक्षा के लिए असाइनमेंट अगस्त माह का असाइनमेंट दे दिया गया है, जिसमें कक्षा 10वीं के लिए मैथ्स विषय में 6 क्वेश्चन दिया गया है। आइए मैं इन 6 क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। जैसे पहला प्रश्न है, इसमें शेष फल प्रमेय से पी एक्स बराबर 4x का घात 3 धन 3x का वर्ग धन 2x ऋण 9 को x ऋण 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व पहले हम इसको दिया है, हल हल लिखेंगे। हल और दिया है, जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। दिया है भाज्य, भाज्य दिया गया है। इसमें भाज्य पी एक्स बराबर 4x का घात 3 धन 3x का वर्ग धन 2x ऋण 9 तथा भाजक दिया है। भाजक जिससे भाग देते हैं वह संख्या भाजक कहलाता है। तो भाजक जी एक्स बराबर x माइनस 2 दिया है। तब शेषफल प्रमेय से देखिए, शेषफल प्रमेय से क्या होता है। यहाँ शेषफल प्रमेय से शेषफल आर बराबर पी ए ज्ञात करते हैं। जहाँ ए बराबर कैसे निकालेंगे। यदि x प्लस ए दिया है तब हम एक्स बराबर हम यहाँ क्या रख देंगे, इसका विपरीत चिन्ह। ये पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव, तथा यदि x माइनस ए दिया है तब हम x इक्वल टू ए रखेंगे। यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारा x, यहाँ दिया है x माइनस 2 दिया हुआ है, तब हम x बराबर 2 रखेंगे इसमें। इसलिए r बराबर P2 ज्ञात करना रहता है हमें। r बराबर P2। अब हम देखेंगे कि Px जो भाज्य है उसमें जिस जगह में x है उसके बदले में हम 2 रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारे, यहाँ है सबसे पहला पद है 4 इंटू 2 क्यूब यानी 2 का घात 3। 1 का घात 3 है तो 2 का घात 3 धन 3 गुणित 2 का घात 2, 2 का घात 2 धन 2 गुणित 2 और माइनस 9। ये हमारा -9। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ कितना 4 गुणित 2 का घात 3 यानी 8 धन 3 गुणित 2 का घात 2 अर्थात 4 और धन 2 का गुणा 2 बार यानी 2 दूनी 4 और -9। यहाँ 4 अट्ठे 32 धन 4 तिया 12 और ये धन 4 और ऋण 9। 32 में 12 जोड़ेंगे तो 44, 44 और 4 48, 48 में हम 9 घटाएंगे यानी यहाँ 48 हो जाएगा। उसमें 9 घटा दिए तो 39 हमारा शेषफल प्राप्त हुआ। अतः शेषफल बराबर 39। यही हमारा उत्तर है। इस प्रकार इसे हमें सटीक सॉल्व करना है ताकि हमें एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सके। हाँ, इक्वल टू मार्कों को एकदम साइड सीध में हम रखेंगे ताकि हमें अच्छे नंबर मिल सके। आइए अब हम लोग दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न 2 चर वाले रैखिक समीकरण से दिया हुआ है। इसमें प्रश्न दूसरा दिया हुआ है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय kx प्लस 2y प्लस इक्वल टू 5 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 का अद्वितीय हल होगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हल यहाँ दिया है या दिया गया समीकरण है, दिए गए समीकरण को पहले हम लिख देंगे kx प्लस 2y इक्वल टू 5। यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तथा दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर दूसरा समीकरण 2 दिया गया है। अतः इसका देखिए, यहाँ हम a1 ज्ञात कर लेंगे। a1 बराबर k दिया है तथा b1 बराबर
B1 बराबर 2 तथा C1 बराबर 5। उसी प्रकार तथा A2 बराबर दूसरा समीकरण का जो x और y का गुणांक होता है वो x का गुणांक a कहलाता है, y का A2 कहलाएगा और y का गुणांक B2 कहलाएगा। तो यहाँ A2 बराबर 3 और B2 बराबर, इसका y के साथ कुछ भी गुणांक नहीं है तो B2 बराबर 1 व C2 बराबर यहाँ हमारा प्राप्त हो जाएगा 1। अतः चूंकि समीकरण 1 और 2, चूंकि समीकरण 1 व 2 का हल अद्वितीय है, तब अद्वितीय का कंडीशन होता है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। अद्वितीय हल कब प्राप्त होता है? जब A1 और A2 अर्थात पहले समीकरण में एक x का गुणांक और दूसरे समीकरण में x का गुणांक, इसका अनुपात पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में B1 और B2 के अनुपात के बराबर नहीं है। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे यहाँ a की जगह में A1 के बदले में k बटे 3, A2 बराबर 3 बराबर नहीं है, B1 के जगह में 2 बटे 1। अब k का हमें मान ज्ञात करना है तो यूँ समझें हम इसको पक्षांतर करेंगे, क्योंकि बराबर नहीं है तो पक्षांतर नहीं करेंगे बल्कि k का गुणा कर रहे हैं दोनों साइड में। तो k बराबर हमारा मिल जाएगा, k बराबर 3 का गुणा कर रहे हैं दोनों साइड में, तो k बराबर मिल जाएगा 2 गुणित 3, यानी बराबर नहीं है, इसको बराबर नहीं है दर्शाएंगे, k बराबर नहीं है 3, तो हम यहाँ k बराबर नहीं है 6, ये हमारा 2 तिया 6 हुआ। अतः जब k बराबर नहीं है 6 तो समीकरण का हल अद्वितीय होगा, अर्थात k बराबर 6 को छोड़कर, k बराबर 6 को छोड़कर अन्य सभी मानों के लिए अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए एकदम सटीक आपको लिखना है। इसी प्रकार से आप ये दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आइए हम लोग प्रश्न तीसरा हल करेंगे। इसमें प्रश्न तीसरा है, वर्ग समीकरण 3x² + 7x + 1 = 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग हल करते हैं। आइए हल सबसे पहले दिया है वर्ग समीकरण 3x² + 7x + 1 = 0। इसकी तुलना हम पहले इसकी तुलना करेंगे। इसकी तुलना मानक समीकरण या व्यापक समीकरण, देखिए मानक समीकरण लिखते हैं इसको, मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर इसकी तुलना करेंगे और करने पर यहाँ a बराबर 3 प्राप्त होगा, b बराबर 2 तथा b बराबर हमारा 7 है यहाँ, तथा c = 1 प्राप्त होगा। तब मूलों का योगफल होता है हमारा फार्मूला -b/a, अर्थात x का गुणांक माइनस x का गुणांक अपान x² का गुणांक, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस b का मान 7 है और a का मान 3 है, अतः मूलों का योगफल -7/3 तथा मूलों का गुणनफल बराबर c/a, अर्थात अचर पद बटे x² का
गुणांक, अर्थात c/1 c की जगह में दिया हुआ है 1 और 1/3, a की जगह में 3 दिया हुआ है। तो अतः मूलों का योगफल बराबर -7/3 तथा मूलों का गुणनफल बराबर 1/3। अतः मूलों का योगफल बराबर -7/3 व गुणनफल 1/3 है। यह हमारा उत्तर हुआ। इसी प्रकार आपको सटीक सवाल को हल करना है। असाइनमेंट का चौथा प्रश्न है, वर्ग समीकरण 2x² + 5x + 5 = 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पुनः वही हल दिया है वर्ग समीकरण। तो वर्ग समीकरण यहाँ पर 2x² + 5x + 5 = 0 दिया हुआ है। इसकी तुलना करेंगे हम लोग। इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करने। इसको हम तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद यहाँ देखिए, तुलना करेंगे तो यहाँ a = 2, b = 5 व c = 5 प्राप्त हुआ। अतः विविक्त कर या विवेचक बोलते हैं। अतः विवेचक या विभेदक जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विभेदक d से प्रदर्शित किया जाता है। d बराबर होता है b² - 4ac। यहाँ हम a b c का मान रख देंगे। यहाँ b का मान कितना है 5² यानी b का मान 5 है, तो b का स्क्वायर यानी 5² -4 इंटू a का मान 2 है, 2 इंटू c का मान 5 है। यहाँ हम इसको पहले 5 का वर्ग 5 × 5 = 25 और ऋण देखते हैं यहाँ गुणा करके 4 दूनी 8, 8 × 5 = 40। यहाँ 25 में अब 40 को माइनस करना है, क्योंकि बड़ा में माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस आएगा, और 40 में 25 घटेगा तो 15 प्राप्त होगा। अतः विभेदक d बराबर -15, यही हमारा आंसर है। ये उत्तर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसको हमें सटीक सवाल लिखना है। आइए असाइनमेंट का पांचवा प्रश्न हम हल करेंगे, जो वर्ग समीकरण से भी, ये भी वर्ग समीकरण से संबंधित है। यहाँ वर्ग समीकरण प्रश्न दिया हुआ है, वर्ग समीकरण 6x² + x - 2 = 0 को सूत्र विधि से हल कीजिए। तो आइए हम इसको सूत्र विधि से हल करते हैं। हल सबसे पहले दिया है या दिए गए वर्ग समीकरण है, लिख सकते थे वर्ग समीकरण, है ना। दिया है वर्ग समीकरण दिया है वर्ग समीकरण 6x² + x - 2 = 0। इसकी तुलना करेंगे। इसकी तुलना हम ax² + bx + c = 0 से करने पर इसकी तुलना करेंगे। पुनः तुलना ऐसे किया करेंगे। यहाँ a बराबर दिया हुआ है 6, b बराबर दिया हुआ है 1 तथा c बराबर -2 है। तब सूत्र जिसको हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं, सूत्र x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a से यहाँ हम x बराबर निकालेंगे तो -b का मान चूँकि 1 है तो -1 ± √b का मान 1 है तो 1 का वर्ग -4 गुणित a का मान 6 है तो 4 × 6 गुणित c का मान -2 है, तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, -2 कोष्टक में रखेंगे, छोटा कोष्टक में, /2 × 6। इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले -1 है, फिर प्लस माइनस वर्गमूल, 1 का वर्ग 1 होता है
और फिर ये माइनस -4 और -2 का गुणा होगा तो -8 हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस, और 4 दूनी 8, 8 का फिर गुणा 6 बार, 8 6 का 48, यहाँ पर 1 + 48 अपान 6 दूनी 12। आइए हम पुनः इसको हल करेंगे तो -1 बराबर -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 48 में 1 जोड़ेंगे तो 49 होता है, 49 होता है, 49 और पूरे का बटे कितना है 12। अब 12 का वर्ग यहाँ हम क्या करेंगे -1 प्लस माइनस ये 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 49 हम जानते हैं ये छोटी संख्या है, इसका वर्गमूल होता है 7/12। अब हम x का मान ज्ञात करने के लिए एक बार दो यहाँ प्लस और माइनस है तो एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे। तो पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव यानी प्लस लेने पर और इधर माइनस लेने पर, दोनों के रूप में हम इसको मान प्राप्त होंगे। पहले पॉजिटिव धन लेने पर प्लस लेने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 + 7/12 अर्थात 7 में 1 घटेगा तो हमारा 6 प्राप्त होगा और 6/12 यानी हम इसको हल करेंगे तो 6 × 6 6 दूनी 12 यानी 1/2। पहला मूल 1/2 प्राप्त हुआ तथा दूसरा मूल ऋण से हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर माइनस लेने पर तो -1 और -7/12 यानी 7 और 1 8 -8/12 अर्थात माइनस यानी 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इस प्रकार हमारा मूल प्राप्त हुआ। अतः x बराबर 1/2 व x बराबर -2/3 इसके वर्ग समीकरण का मूल है। यही हमारा उत्तर है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को एकदम सटीक रूप से हल करेंगे। यहाँ x बराबर 2 मूल प्राप्त होंगे, वर्ग समीकरण है, 2 मूल प्राप्त होंगे, x का मान 1/2 तथा x का एक और मान क्या प्राप्त होगा -2/3। इस प्रकार बिल्कुल सटीक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सीधेधरा चौरस्यारी सूत्र कहलाता है। -b बराबर देखिए x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इस प्रकार इस सीधेधराचार्य सूत्र से हम इसको सॉल्व किए हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न जो छठवां है, जो असाइनमेंट का हमारा छठवां प्रश्न है। यह प्रश्न दो चर वाले रैखिक समीकरण से हैं जिसको विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण को हल कीजिए, वो भी कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। यहाँ 4x - 5y = 20 और 3x + 5y = 15 यहाँ पर दिया गया है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हल बराबर दिया गया समीकरण है। यहाँ पर पहला समीकरण कितना है 4x - 5y = 20, ये इक्वेशन नंबर हमारा पहला हो गया। तथा दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 5y = 15 दिया हुआ है। इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, यह इक्वेशन नंबर 2 है। चूँकि हमें विलोपन विधि में किसी एक पद को विलोपित करना रहता है तो हम यहाँ पर वो या तो x वाला पद को विलोपित करेंगे या y वाला पद को। चूँकि यहाँ सवाल एकदम हमें इजी मोड में दिया हुआ है। यहाँ पर y का वैल्यू, y का जो गुणांक है वह दोनों एक समान पहले से ही दे दिया है। अतः इसको सॉल्व करने में हमें बहुत आसानी होगी। तो हम इसको क्या करेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि जिसको हम इक्वल किए हैं उसका साइन पहले से विपरीत साइन वाला है, तो जोड़ेंगे तो हम ये दोनों आपस में घट जाएगा और 0 हो जाएगा। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर यदि हम देखिए, अगर इसको हम 100 को इक्वल करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में 3 का गुणा और समीकरण 2 में 4 का गुणा करके इसको घटाने पर लिखते। क्योंकि यहाँ पर y का गुणांक पहले से ही इक्वल है, अतः हम क्या कर देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पर 4x - 5y = 20 तथा 3x + 5y = 15, ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें जोड़ने पर हमारा कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे। यदि घटाने पर लिखते तो इनका साइन, नीचे वाले पद का साइन बदलता और वह है ना, उसको फिर उसके बाद सॉल्व करते। यहाँ पर 4x में 3x जोड़ेंगे तो दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा
दोनों जुड़ करके 7x। यहाँ 5 में 5 घटेगा और घट करके ये शून्य हो जाएगा, इसलिए इसको शून्य न लिख करके इसको छोड़ देते हैं, है ना। इसको ऐसे काट देंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 20 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा ये 35 प्राप्त होगा। यानी 7x बराबर 35, तो x बराबर प्राप्त हो जाएगा दोनों यहाँ से 35/7, यानी x बराबर 7 पंछे 35, यानी x बराबर 5 प्राप्त हुआ। x की इस वैल्यू को अब क्या करेंगे, हम x के इस मान को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मान को समीकरण एक में रखने पर, x के वैल्यू को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। तो यहाँ पर जो 4 है x है उसके बदले में हम 5 रख देंगे, तो 4 इंटू 5 माइनस 5y इक्वल टू 20। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 पंछे 20, 20 रीड 5y बराबर 20, तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 5y बराबर 20, और यहाँ पॉजिटिव जो 20 पॉजिटिव था उधर जा कर के नेगेटिव हो गया, अर्थात यहाँ माइनस 5y इक्वल टू 0, तो y बराबर भी 0 प्राप्त होगा। अतः x बराबर 5 व y बराबर 0 इस समीकरण का हल है, जो कि अद्वितीय हल है। दोनों इक्वल नहीं है, ये अद्वितीय हल है। अतः समीकरण निकाय का हल x बराबर 5 और y बराबर, अतः समीकरणों का हल x बराबर 5 व y बराबर 0 है। यही हमारा उत्तर है। इस प्रकार ये सटीक रूप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो असाइनमेंट दिया गया है इस प्रकार इसको सॉल्व किया गया है, जो महत्वपूर्ण है। आइए आगे हम इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके असाइनमेंट जमा करेंगे। धन्यवाद।